नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेस में। तो अप्रैल 2023 मंथ की मूवमेंट हम डिस्कस कर रहे थे और हमने मार्च मंथ के करंट अफेयर्स कवर कर लिए हैं। आज के वीडियो में हम फरवरी मंथ 2023 के चर्चित व्यक्तित्व, चर्चित स्थान और चर्चित योजनाएं डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चर्चित व्यक्तित्व से। 15 फरवरी 2023 को प्रदेश के किन लोक कलाकारों को वर्ष 2019, 20 एवं 21 के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार दिए गए? तो कौन से पुरस्कार है ये? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। तो 2020, 21 और 22 का दिया गया है। 2020 का दिया गया खेता खां विशाला को, 2021 का दिया गया आसिन खान को और 2019 का दिया गया है दारा खां को। ठीक है, तो ये जो है किसके द्वारा दिए गए हैं? संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के द्वारा 102 कलाकारों को दिए गए हैं। ठीक है, 2019, 20 और 21 के लिए। इसमें राजस्थान के हैं 3। ठीक है, इसमें खेता खां है, इनको 2020 का है, आसिन खां को 21 का है और दारा खां को 2019 का सम्मान दिया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया 28 फरवरी को। इसके अवसर पर विज्ञान संचार क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए जयपुर के किस पत्रकार को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? तो जयपुर के पत्रकार थे तरुण कुमार जैन। इनको राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया 28 फरवरी को विज्ञान संचार क्षेत्र के अंदर उत्कृष्ट योगदान के लिए। किसके लिए? विज्ञान संचार क्षेत्र के अंदर उत्कृष्ट योगदान के लिए किस पत्रकार को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? तरुण कुमार जैन को। 1 फरवरी 2023 को भारतीय वायुसेना में असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ट्रेनिंग, ठीक है, असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ट्रेनिंग किन्हें नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है मार्शल फिलिप थॉमस को। ठीक है, इनका नाम भी याद रखिए, मार्शल फिलिप थॉमस। इनको जो है नियुक्त किया गया है असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ट्रेनिंग। 23 फरवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में वर्ष 2019 से 21 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों का वितरण किया, जिसमें प्रदेश के किन लोक कलाकारों को पुरस्कृत किया गया? ठीक है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिए गए कब? 23 फरवरी 2023 को राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो राजस्थान के 3 लोक कलाकारों को पुरस्कृत किया गया। 2021 के लिए किया गया है विलास जानवे को, 2020 के लिए पुरस्कृत किया गया गफूर खां को और 2019 के लिए किया गया है नाथूलाल सोलंकी को। तो ये 3 है। तो विलास जानवे की बात करें, इनको 2021 का दिया गया है। तो ये है उदयपुर के और ये है मूकाभिनय, लोक जनजातीय नृत्य और रंगमंच कलाकार। ठीक है, इनका नाम है विलास जानवे। इनको दिया गया है 2021 के लिए संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार। 2020 के पुरस्कार की बात करें तो गफूर खां मांगणियार, ये है बाड़मेर के, इनको दिया गया है और ये है लोक गायक। ठीक है, लोक गायक है गफूर खां मांगणियार, बाड़मेर के हैं। 2020 का इनको अवार्ड दिया गया है। इसके बाद में तीसरा 2019 के लिए जो अकादमी अवार्ड दिया गया, ये दिया गया नगाड़ा वादक है नाथूलाल सोलंकी और ये बिलोंग करते हैं पुष्कर से। इनको दिया गया 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। इसमें जो दिया जाता है वो 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार, अंगवस्त्र और ताम्रपत्र दिया जाता है। 1 से 5 फरवरी 2023 को जयपुर में आयोजित राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ? ये जयपुर में आयोजित हुआ और ये था राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल महोत्सव। तो इसमें किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया? तो रिफ, इसको बोलते हैं अपन, रिफ 2023। इसके अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया परीक्षित साहनी, ये है अभिनेता, इनको दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। दूसरी बात करें जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, जिसका शॉर्ट फॉर्म है JIFF। इसके अंदर अभिनेत्री और निर्देशक है अपर्णा सेन, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में तो दिया गया है परीक्षित साहनी अभिनेता को और जयपुर JIFF में दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अपर्णा सेन को। ठीक है,
राजस्थानी फिल्म है नानेरा। नानेरा को अजंता एलोरा फिल्म समारोह के अंदर गोल्डन कैलाश पुरस्कार दिया गया है। कौन सी फिल्म है राजस्थान की? नानेरा, और इसको दिया गया है अजंता एलोरा फिल्म समारोह में गोल्डन कैलाश पुरस्कार। 6 फरवरी 2023 को कोयम्बटूर में खेले गए इंडिया जूनियर नेशनल वुमेन वुशु चैंपियनशिप। वुशु का मतलब होता है, वुशु चैंपियनशिप होती है एक तरीके से कुंग फू की तरह, ठीक है, इस मार्शल आर्ट की तरह होती है एक तरीके से। इसमें राजस्थान ने कितने पदक हासिल किए हैं? तो कोयम्बटूर में आयोजित हुआ और इसमें राजस्थान ने 3 पदक हासिल किए, एक तो रजत पदक और 2 कांस्य पदक। और राजस्थान जो है तीसरे स्थान पर रही ओवरऑल। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में नंदिनी नेगी, इन्होंने 45 केजी में रजत पदक जीता। नीलम कुमावत, इन्होंने 48 केजी में जीता कांस्य। और खुशी गुर्जर, इन्होंने जीता 52 केजी में कांस्य पदक। तो तीनों के नाम याद रखिए, ये वुशु की खिलाड़ी है नंदिनी नेगी, नीलम कुमावत और खुशी गुर्जर। रजत चौहान की बात करें तो रजत चौहान है जयपुर के और ये करते हैं आर्चरी। आर्चरी तीरंदाजी के खिलाड़ी है ये रजत चौहान, और ये राजस्थान पुलिस में DYSP के पद पर भी कार्यरत है। ये अब तक 4 वर्ल्ड कप में भाग ले चुके हैं। कौन? रजत चौहान। और ये रजत चौहान के बारे में एक विशेष बात है कि ये एकमात्र पुरुष खिलाड़ी है जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप की कंपाउंड स्पर्धा के अंदर व्यक्तिगत रजत पदक जीता है, ठीक है। वर्ल्ड चैंपियनशिप की कंपाउंड स्पर्धा के अंदर इन्होंने व्यक्तिगत रजत पदक सिल्वर मेडल जीता है और भारत के पहले खिलाड़ी है जिन्होंने 360 में से 360 स्कोर खड़ा किया है, ठीक है। एक खिलाड़ी और याद रखिए, जागृति चतनानी। इन्होंने क्या किया है कि स्टेट कराटे चैंपियनशिप में जयपुर के अंदर, जयपुर की है ये जागृति चतनानी, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 68 केजी वर्ग के अंदर। तो रजत चौहान आर्चरी तीरंदाजी के खिलाड़ी है और जागृति चतनानी है किसकी? कराटे की खिलाड़ी। 22 फरवरी 2023 को प्रदेश के किस राजनेता ने असम के राज्यपाल के रूप में पद की शपथ ग्रहण की? ये भाजपा के नेता थे, ठीक है, और विपक्ष जो प्रतिपक्ष है उसके नेता भी थे, उसके अध्यक्ष थे, सॉरी। तो ये नेता प्रतिपक्ष थे गुलाब चंद कटारिया। इन्होंने असम के राज्यपाल के पद पर पदभार ग्रहण किया है और इसी के साथ इनको शपथ दिलाई थी नवनिर्वाचित मुख्य न्यायाधीश है संदीप मेहता। तो संदीप मेहता भी राजस्थान के हैं संयोग से, और असम के राज्यपाल अब जो बने हैं गुलाब चंद कटारिया, ये भी राजस्थान के ही हैं। गुलाब चंद कटारिया की बात करें तो उदयपुर से संबंधित है ये, और उदयपुर की बात करें तो उदयपुर से सादिक अली, पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया बिलोंग करते हैं, सुंदर सिंह भंडारी बिलोंग करते हैं, अरविंद दवे, और ये राज्यपाल रह चुके हैं। कटारिया की बात करें तो 8 बार ये विधायक थे और 2 बार सांसद रहे। कहाँ से रहे ये? चित्तौड़गढ़ से, ठीक है। नेक्स्ट है, सॉरी, उदयपुर से बिलोंग करते हैं ये। नेक्स्ट है राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश जिन्होंने 15 फरवरी 2023 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण किया। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है संदीप मेहता न्यायाधीश, इन्होंने जो है शपथ ग्रहण की है। जैसे ही ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने तो राजस्थान में पद रिक्त हो गया, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश का। और MN श्रीवास्तव, इनको कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है MN श्रीवास्तव को, और ऐसा तीसरा अवसर है जब MN श्रीवास्तव को कार्यकारी न्यायाधीश बनाया गया है। संदीप मेहता की बात करें तो ये है गुवाहाटी में जो हाई कोर्ट है इसके न्यायाधीश बने हैं, मुख्य न्यायाधीश के पद पर इन्होंने पद ग्रहण किया है। गुवाहाटी हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ठीक है। ये सारे गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंडर में आते हैं, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। 4 अभी नए अपॉइंटमेंट हुए हैं मुख्य न्यायाधीशों के। पटना के बने हैं के विनोद चंद्रन, हिमाचल प्रदेश के बने हैं सबीना, और त्रिपुरा के बने हैं अपरेश कुमार सिंह, ठीक है।
जो कि राजस्थान के हैं। देश की बात करें तो देश में टोटल हाई कोर्ट है 25 और 6 उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार जो है अन्य राज्यों तक विस्तृत है। ठीक है, तो ये थे चर्चित व्यक्तित्व। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं चर्चित स्थान जो फरवरी 2023 में चर्चा में रहे। तो फर्स्ट है, फरवरी 2023 में मध्य प्रदेश में खेले गए खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में खेले गए हैं और ये था 5वां संस्करण। इसमें राजस्थान का स्थान कौन सा रहा? तो राजस्थान का रहा स्थान चौथा। ठीक है, राजस्थान का स्थान रहा चौथा। इससे पहले चौथे संस्करण की बात करें तो चौथे संस्करण के अंदर राजस्थान का स्थान था 10वां। तो इस बार जो है राजस्थान ने टोटल जीते हैं 48 मेडल। ठीक है, कितने मेडल जीते हैं? 48 पदक जीते हैं और इनमें से 19 स्वर्ण है, 10 रजत है और 19 कांस्य पदक जीते हैं। पहले स्थान पर रहा है महाराष्ट्र ने 161 पदक जीते हैं। दूसरे स्थान पर हरियाणा रहा, इसने 128 पदक जीते हैं और तीसरे स्थान पर रहा मध्य प्रदेश जिसने 96 पदक जीते हैं। इसके बाद करें अभिनंदन खंडेलवाल, ये अपने राजस्थान के खिलाड़ी है और जयपुर से बिलोंग करते हैं। इन्होंने तैराकी में 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया है। कृष्णा पूनिया जो है राष्ट्रीय राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष है। ठीक है, इस बार सृष्टि यादव है अलवर की। इन्होंने पहली बार एक गेम है थांगता गेम, इसमें पार्टिसिपेट किया है और इसका प्रतिनिधित्व किया है सृष्टि यादव। इन्होंने अलवर की है, ये अलवर की है। पुरस्कार राशि की बात करें तो गोल्ड मेडल के विजेता को 1,50,000, रजत पदक के विजेता को 1,22,500 और कांस्य पदक के विजेता को 93,750 की राशि दी जाएगी। 20 फरवरी 2023 को मुंबई में वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी संस्था के द्वारा प्रदेश के किस संस्थान को ग्लोबल CSR एक्सीलेंस एंड लीडरशिप अवार्ड, ठीक है, किसके द्वारा दिया गया? ये वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी संस्था के द्वारा, वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी संस्था के द्वारा, और ये मुंबई में दिया गया और ये राजस्थान आवासन मंडल को दिया गया है। आपको ध्यान होगा राजस्थान आवासन मंडल को कई अवार्ड मिल चुके हैं, इसमें एक ये भी जुड़ गया है, ये दिया गया है ग्लोबल CSR एक्सीलेंस एंड लीडरशिप अवार्ड। इससे पहले टाइम समूह की वर्ल्ड HRD कांग्रेस ने विजनरी लीडर से भी इसको सम्मानित किया था। पिछले 4 सालों में राजस्थान आवासन मंडल को 12 से ज़्यादा अवार्ड, 12 अवार्ड मिल चुके हैं टोटल। ठीक है, इसमें अलग अलग अवार्ड है। स्कॉच अवार्ड 2021 भी राजस्थान आवासन मंडल को मिला है। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंसी नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा सम्मान दिया गया है। नेशनल हाउसिंग अवार्ड दिया गया है। IBCC और स्टार ऑफ गवर्नेंस गोल्ड जैसे प्रतिष्ठित अवार्ड राजस्थान को दिए गए हैं, राजस्थान आवासन मंडल को दिए गए हैं। 24 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में आयोजित टूरिज्म एंड सर्वे अवार्ड समारोह में प्रदेश को कितने अवार्ड प्रदान किए गए? टूरिज्म एंड सर्वे अवार्ड ये कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली के अंदर। राजस्थान को मिले हैं 2 अवार्ड। पहला है बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन का अवार्ड और दूसरा है मोस्ट सीनिक रोड अवार्ड। 2 अवार्ड दिए गए राजस्थान को और ये इंडिया टुडे ग्रुप है, इसने राजस्थान को इन पुरस्कारों के लिए चुना है। राजस्थान की तरफ से पर्यटन विभाग की प्रमुख सचिव है गायत्री राठौड़, इन्होंने इन अवार्ड्स को प्राप्त किया है। 2 अवार्ड याद रखिए, बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन और मोस्ट सीनिक रोड अवार्ड। ये टूरिज्म एंड सर्वे अवार्ड समारोह में राजस्थान को 2 अवार्ड दिए गए। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020-21 की रिपोर्ट जारी की गई है। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, तो हायर एजुकेशन की बात करें तो 2019-20 के अंदर देश के अंदर 43 विश्वविद्यालय थे और ये 2020-21 में बढ़कर हो गए हैं 1113 विश्वविद्यालय। मतलब 1043 विश्वविद्यालय से बढ़ गए हैं 1113 हो गए हैं वर्तमान में 2020-21 में, और 70 विश्वविद्यालय इसके अंदर ऐड हो गए। और 2016-17 में बात करें तो देश के अंदर 44 केंद्रीय विश्वविद्यालय थे और 2020-21 में हो गए 51। 44 से 2016-17 में थे और 2020-21 के अंदर कितने हो गए हैं? 51। और महाविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी की सर्वाधिक संख्या के मामले में जयपुर देश के अंदर दूसरे स्थान पर है।
सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय है जयपुर में, दूसरे स्थान पर है। राजस्थान की बात करें तो 2016-17 में कितने थे, 78 विश्वविद्यालय थे, और 2020-21 में कितने हो गए, 92 हो गए। तो टोटल मिलाकर 14 विश्वविद्यालय बढ़ गए हैं राजस्थान के अंदर। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान है विश्वविद्यालय की संख्या से स्थान पर पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखना है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय है 2020-21 तक 92, दूसरे स्थान पर है 84 के साथ उत्तर प्रदेश। कौन प्रदेश का कौन सा शहर देश का पहला नेट जीरो ग्रीन टाउन, नेट जीरो ग्रीन बिल्डिंग तो आपने सुनी होगी, लेकिन पहला नेट जीरो ग्रीन टाउन बनने जा रहा है, ये जा रहा है पुष्कर अजमेर के अंदर। इसमें लागत आएगी 500 करोड़ और ये डेवलप होएगा अयोध्या और काशी की तर्ज पर, क्या, पुष्कर अजमेर। ठीक है, सरकार की योजना क्या है कि पुष्कर को वेटिकन सिटी की तरह डेवलप करने की है और वहाँ आध्यात्म और पर्यटन दोनों का समावेश होगा। पुष्कर जो है देश का पहला ऐसा टाउन होगा जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा मतलब नेट जीरो ग्रीन टाउन से संचालित होगा। ठीक है, यहाँ पर जगत पिता ब्रह्मा और सावित्री की पुष्कर के सरोवर है, उसके अंदर 50 फीट ऊंची होगी पत्थर की मूर्ति बनेगी। विश्व की सबसे ऊंची 100 मीटर की ऊंट की प्रतिमा भी लगेगी। ध्यान रखना 100 मीटर की है, सबसे ऊंची है ये विश्व के अंदर। 100 मीटर की ऊंट प्रतिमा कहाँ लगेगी, पुष्कर अजमेर के अंदर। 50-50 फीट ऊंची पत्थर की मूर्ति भी बनेगी ब्रह्मा जी और सावित्री की। और ये पहला है, देश का पहला टाउन है जो नेट जीरो ग्रीन टाउन है। ठीक है, अगला है 19 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के किस फेज का शिलान्यास किया। तो राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल ये जो है इससे लाभान्वित होता है जोधपुर, पाली और बाड़मेर, और इसके 2167 गांव इससे लाभान्वित होते हैं। तो इन्होंने तीसरे फेज का भी शिलान्यास किया 19 फरवरी 2023 को। इसमें लागत आएगी 1799 करोड़ रुपए की। ठीक है, और ये आधारशिला रखी है जोधपुर के अंदर। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि अपनी जो इंदिरा गांधी नहर है उससे जल का आहरण किया जाता है अलग अलग लिफ्ट कैनाल के द्वारा। तो इसमें से वन ऑफ लिफ्ट कैनाल है राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल, और इससे क्या होगा कि जो जल आहरण क्षमता है वो बढ़कर कितनी हो जाएगी, 420 क्यूसेक हो जाएगी। इससे लाभान्वित जिलों भी याद रख लीजिए, जोधपुर, पाली और बाड़मेर। जोधपुर, पाली और बाड़मेर राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल से लाभान्वित जिले। प्रदेश का नवीनतम 21वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है, तो ये है झालाना आमागढ़ जंगल जयपुर का। और इसके साथ ही अब वन संरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी हो गई है, 21। ठीक है, 21वां कौन सा है, झालाना आमागढ़ जंगल जयपुर का। जयपुर के लेपर्ड सफारी क्षेत्र में भी है ये झालाना और आमागढ़ जंगल क्षेत्र। प्रदेश के किस शहर में वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच की शुरुआत होने जा रही है, तो हमारा हाईकोर्ट है जोधपुर में, एक बेंच इसकी है जयपुर में। अब एक और अदर वर्चुअल बेंच खुलने जा रही है उदयपुर के अंदर। ठीक है, तो तीसरी बेंच कहाँ खुलने जा रही है, राजस्थान हाईकोर्ट की उदयपुर के अंदर, और ये रहेगी वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच। 25 फरवरी से लेके 5 मार्च 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश के किस स्थान पर राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम बीकानेर के अंदर। ठीक है, कहाँ पे किया, करणी सिंह स्टेडियम कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर। और द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का। अर्जुन राम मेघवाल की बात करें तो ये केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री है। 2 से 4 फरवरी 2023 को G20 देशों के एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप, ध्यान रखना एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप, इसका सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, जोधपुर के अंदर। फाइनेंस से रिलेटेड तो हमने पढ़ा था उदयपुर के अंदर, और एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप से रिलेटेड जो बैठक हुई वो कहाँ हुई, जोधपुर के अंदर। G20 की बात करें तो राजस्थान के उदयपुर में तो 2 बार बैठक हो चुकी है और जोधपुर में 1 बार बैठक हो चुकी है। ठीक है, देश का पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक प्रदेश के किस शहर में बनाया जा रहा है। पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक बनाया जा रहा है SMS स्टेडियम में, और इसके साथ ही
पहले स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल भी बनाया जा रहा है एसएमएस स्टेडियम में। ठीक है, दो चीज़ें बन रही है, ध्यान रखना। पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक, जिससे जैसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल की चैंपियनशिप कराई जा सके, और एक बन रहा है स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल एसएमएस स्टेडियम जयपुर के अंदर। चंबल रिवर फ्रंट कोटा का शुभंकर क्या है? तो क्रोको को बना दिया गया है चंबल रिवर फ्रंट का शुभंकर, और यहाँ क्रोकोडाइल के 5 मॉडल बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 12 फरवरी 2023 को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस का दिल्ली दौसा लालसोट खंड का उद्घाटन किया गया। इसकी कुल लंबाई कितनी है? आपको ध्यान होगा दिल्ली से लेके मुंबई तक एक एक्सप्रेसवे बन रहा है, तो इसका पहला फेज, ठीक है, तो पहले खंड का लोकार्पण किया इन्होंने दिल्ली दौसा और लालसोट खंड का, और ये इसकी लंबाई है कुल 247 किलोमीटर, और ये है पहला फेज। ठीक है, तो इसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने 12 फरवरी 2023 को। पहला चरण है ये दिल्ली दौसा लालसोट खंड, इसकी लंबाई है 247 किलोमीटर, लागत 12,173 करोड़ आई है, और नेशनल एक्सप्रेस में 4 और लेन इसके अंदर 8। नरेंद्र मोदी ने दौसा का एक गांव है धनावटू ग्राम, इसके अंदर इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, पहले फेज का। अब इससे क्या होगा कि जैसे दिल्ली और जयपुर से जो यात्रा का समय घट जाएगा, 5 घंटे था, उससे घटकर कितना हो जाएगा? 3.5 घंटे हो जाएगा। ठीक है, इसके टोटल लंबाई की बात करें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की, तो 1386 किलोमीटर है, और ये भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। ये भी ध्यान रखना, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो नया बन रहा है वो भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। इससे क्या होगा? दिल्ली और मुंबई के बीच की यात्रा की दूरी को पहले होती थी 1424 किलोमीटर, इससे घट जाएगी अब 1242 किलोमीटर ही रह जाएगी। ठीक है, 12% कम हो जाएगी दूरी, दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी को कम हो जाएगी 12%, और यात्रा का समय भी 24 घंटे से आधा हो जाएगा, मतलब 12 घंटे में आप दिल्ली से मुंबई जा सकते हो। ये 6 राज्यों से गुजरेगी। ठीक है, दिल्ली से फिर हरियाणा होते हुए, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात होते हुए महाराष्ट्र से, और ये बड़े शहरों को जोड़ेगा, कोटा, इंदौर, जयपुर, भोपाल, वडोदरा और सूरत। तो ये कनेक्ट हो जाएंगे इससे, कोटा, इंदौर, जयपुर, भोपाल, वडोदरा और सूरत। नाउ वी विल डिस्कस चर्चित योजनाएं, कार्यक्रम और अभियान। ये है फरवरी 2023 के। ठीक है, मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार योजना के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस वर्ग के मेधावी छात्र छात्राओं को कितने रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा? तो अब ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्र छात्राओं को 50,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा, और ये इसकी नोडल एजेंसी है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। इसके अंदर क्या होगा? कक्षा 10-12 की जो कला, वाणिज्य और विज्ञान संकाय के अंदर है, वरीयता के अनुसार सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले जो ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट है, उनको 50,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना। ये कुछ नहीं है, इसके अंदर क्या है कि पुलिस जो है वो बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान का पाठ पढ़ाएगी स्कूलों के अंदर, और इसके लिए अलग से सिलेबस भी जारी करवा दिया गया है। इसमें दो में डिवाइड करेंगे, कक्षा 1 से 8 तक और 9 से 12 तक। तो कक्षा 1 से 8 तक की बात करें तो माह में एक बार पाठ पढ़ाया जाएगा, जैसे धैर्य, सहनशीलता, सहानुभूति, बड़ों का सम्मान करना, नज़रिया, टीम भावना, अनुशासन, इसके बारे में। और फिर 9वीं कक्षा के बच्चों को अपराध की रोकथाम, नियंत्रण, सामुदायिक पुलिसिंग और छात्र सड़क सुरक्षा और यातायात जागरूकता, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष, महिला और बच्चे की सुरक्षा। तो बेसिकली क्या है कि पुलिस वाले जो है, पुलिस डिपार्टमेंट, वो स्टूडेंट्स को जो है पाठ पढ़ाएगा व्यवहारिक ज्ञान का। मेधावी विद्यार्थी लैपटॉप योजना, इसमें क्या होगा कि 4 शैक्षिक सत्रों के पिछले जो 4 शैक्षिक सत्र है उसके 93,000 मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट दिए जाएंगे। पहले ये लैपटॉप थी, अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है टैबलेट से, और 93,000 मेधावी छात्रों को इसके अंदर टैबलेट प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट है वर्चुअल स्कूल योजना। इसके अंदर क्या होगा कि वर्चुअल स्कूल खोले जाएंगे। ठीक है, वर्चुअल स्कूल का मतलब होगा कि पढ़ाई ऑनलाइन होगी उसके अंदर, और परीक्षा देने के लिए विद्यार्थियों को स्कूल में जाना होगा इसके लिए, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार सारी एग्ज़ाम होगी। ठीक है, बोर्ड परीक्षाएं जो है बोर्ड के नियम और दिशा निर्देशन के अनुसार होगी, और एक कक्षा के अंदर प्रत्येक कालांश में अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या कितनी रहेगी? इसमें
45 रहेगी। तो वर्चुअल स्कूल योजना भी ये स्टार्ट होने जा रही है और ये होगी नए सत्र के अंदर 2023-24 में। 10,000 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा ऊर्जा पार्क विकसित होंगे, 10,000 मेगावाट के। तो जॉइंट वेंचर जेवी एग्रीमेंट किया गया है किसके द्वारा, RRECL और THDCL के द्वारा 10,000 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा पार्क डेवलप करने के लिए। ठीक है, दोनों का नाम याद रखिए, दोनों ने जेवी जॉइंट वेंचर किया है और ऐसा पहली बार है कि RRECL और ने जॉइंट वेंचर किया है। ठीक है, इसमें 74% हिस्सेदारी रहेगी THDCL की और RRECL की हिस्सेदारी रहेगी 26%। ठीक है, इसमें इन्वेस्टमेंट कितने का होगा, करीब 40,000 करोड़ का निवेश होगा और इसमें सोलर, विंड और हाइड्रो एनर्जी पार्क बनाए जाएंगे। 10,000 मेगावाट का यह प्रोजेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में अब कितने दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। तो पहले 100 दिन था, अब 125 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा और ये मनरेगा की तरफ महात्मा गांधी नरेगा की तर्ज पर ही शहरों के अंदर भी ये योजना स्टार्ट की गई है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ये होगी 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी जो है। इसमें श्रमिकों से क्या होगा, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, हेरिटेज संरक्षण, स्वच्छता सेवा और संपत्ति विरूपण रोकने सहित कार्य करवाए जाते हैं किसके अंदर, मनरेगा के अंदर या इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत। इस योजना का शुभारंभ की बात करें तो इसका शुभारंभ 9 सितंबर 2022 को हुआ। कौन सी योजना है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, और इसका शुभारंभ हुआ था खानिया की बावड़ी के जीर्णोद्धार से। ठीक है, जयपुर से स्टार्ट हुई थी ये योजना 9 सितंबर 2022 से। अब इसमें 125 दिवस का रोजगार कर दिया गया है। इसमें मजदूरी दर देख लीजिए, अकुशल श्रमिक के लिए 259 है, अर्धकुशल के लिए 271 है, कुशल श्रमिक के लिए 283 रुपये है। ठीक है, और इस योजना के लिए 18 से लेकर 60 वर्ष की आयु के व्यक्ति पात्र है। तो 125 दिन का रोजगार इसमें दिया जाएगा। प्रदेश में उष्ण संरक्षण योजना कब से स्टार्ट हुई है, 9 फरवरी 2023 से स्टार्ट हुई है उष्ण संरक्षण योजना। इसमें क्या होगा, जैसे टोड़ी पालक है तो मतलब ऊँट पालक है तो टोड़ियों के जन्म पर 5-5 हज़ार रुपये 5-5 हज़ार रुपये है जो 2 किस्तों के अंदर दिए जाएंगे उष्ण संरक्षण योजना के अंदर। वर्तमान में कुल नगर निकायों की संख्या कितनी है, तो कुल नगर निकाय हैं 240 संख्या है इनकी। नगर निकायों की बात करें तो 10 नगर निगम है, याद रखिए डाटा सारा। नगर परिषदों की संख्या है 36, नगर पालिका है सेकंड क्लास की 13, थर्ड क्लास की है 57 और चतुर्थ श्रेणी की है 124। तो टोटल है 240 नगर निकाय। और नगर पालिकाओं की संख्या की बात करें तो ये है 194। नगर निकाय कितनी है 240 और नगर पालिकाएं कितनी है 194। राजस्थान के अंदर जिला परिषदें हैं 33, क्योंकि 33 जिले हैं। पंचायत समितियां हैं 355, पहले 343 थी अब 355 है। ग्राम पंचायतों की बात करें तो 11,266 है और कुल तहसीलों में है कुल तहसीलें हैं 287। ठीक है, 287 तहसीलें हैं राजस्थान के अंदर और उप तहसीलें हैं 135। ये आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार है। रेल बजट 2023-24 में राजस्थान को फंड मिला है 9,532 करोड़ का और ये पिछले साल की तुलना में 28.44% एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो राजस्थान को रेल बजट में 9,532 करोड़ रुपए का बजट अलॉट हुआ है। केंद्र सरकार ने प्रदेश के किन 2 जिलों को स्किल सेल एनीमिया के मिशन के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना है, तो ध्यान रखिए स्किल सेल एनीमिया इसको 2047 तक हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं केंद्र सरकार। तो हमारे राजस्थान के 2 ज़िले हैं, इनको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सेलेक्ट किया गया है। एक का नाम है जो उदयपुर और दूसरा है जोधपुर। उदयपुर और जोधपुर को पायलट प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट किया गया है स्किल एनीमिया के मिशन के लिए। प्रदेश में स्थापित होगा सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इमरजेंसी। ठीक है, तो जैसे नए नए मालवेयर, थ्रेट्स, वायरस के बारे में अपडेट किए जाने में सहायता मिलेगी ये जब बन जाएगा।
और इसके अंदर खर्च होंगे 18.40 करोड़ रुपए। ठीक है, तो राजस्थान के में स्थापित होगा सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम से सिक्योर करने के लिए, काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इंसर्जेंसी। 13 फरवरी 2023 को प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को घर बैठे केवल चेहरे से ही भौतिक सत्यापन करने वाले किस मोबाइल ऐप का शुभारंभ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने किया? तो ये है, ऐप का नाम याद रखिए, राज एसएसपी मोबाइल ऐप। ठीक है, और राजस्थान ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। इसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन के जो लाभार्थी हैं उनको फेस रिकॉग्निशन के आधारित सत्यापन करवाना पड़ेगा, और ये ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। राज एसएसपी ऐप, इसका नाम क्या है? राज एसएसपी ऐप। और फेस आरडी ऐप, इसको इंस्टॉल करके ओटीपी के माध्यम से ये सत्यापन किया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात करें तो इसमें 94 लाख लाभार्थी हैं इसके, और इनको लगभग 1000 से 1500 रुपये की प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। ठीक है, 94 लाख लाभार्थी है किसके? सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के। नेक्स्ट है, श्रम विभाग की शुभ शक्ति योजना से कौन लाभान्वित होती है? शुभ शक्ति योजना, तो एक अविवाहित बेटियां और महिलाएं इससे लाभान्वित होती है, और विवाह हेतु इसमें प्रोत्साहन राशि दी जाती है। कौन सी? शुभ शक्ति योजना के अंदर। ठीक है, वयस्क अविवाहित बेटियां और महिला ये इसकी पात्र होती है। प्रदेश के किन क्षेत्रों में सुपोषित माँ अभियान चलाया जा रहा है? सुपोषित माँ अभियान चलाया जा रहा है कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के अंदर, और इसके साथ ही, ठीक है, और ये कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के अंदर चलाया जा रहा है, और इसके तहत जो है वंचित परिवारों की जो गर्भवती महिलाएं हैं इनको 9 माह तक निःशुल्क पोषण किट उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, सुपोषित माह अभियान में क्या करवाया जाता है? गर्भवती महिलाओं को 9 महीने तक निःशुल्क पोषण किट अवेलेबल करवाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2023 को आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान से किस अभियान की शुरुआत की? तो आबू रोड में है ब्रह्म कुमारी संस्थान, और यहाँ से स्टार्ट किया है जल जन अभियान। ठीक है, तो जल जन अभियान है, और इसके द्वारा क्या किया जाएगा? 5000 जलाशय, कुआं और बावड़ी आदियों का संरक्षण किया जाएगा अगले 8 महीनों में, और इसमें 10,000 के लगभग इसमें कार्यक्रम होंगे। तो भारत सरकार और के जल शक्ति मंत्रालय और ब्रह्म कुमारी संस्थान के बीच में ये एमओयू हुआ है। ठीक है, इनके द्वारा चलाया जा रहा है, मतलब ये संयुक्त रूप से जल संरक्षण के लिए ये चलाया जा रहा है, और इसके माध्यम से जल और प्रकृति संरक्षण के प्रति जो है सामूहिक चेतना इसके द्वारा जागृत की जाएगी। ठीक है, तो जल संरक्षण अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारत सरकार का जल शक्ति मंत्रालय और आबू रोड का ब्रह्म कुमारी संस्थान इसको संयुक्त रूप से चला रहे हैं, और इसका नाम है जल जन अभियान। तो ये थे फरवरी 2023 के करंट अफेयर्स। थैंक यू फ्रेंड्स।